सुप्रभात विद्यार्थीगण, एकलव्य एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है सुभाषितानी, कक्षा 8 संस्कृत सब्जेक्ट। संस्कृत सब्जेक्ट में आज का हमारा प्रकरण है आपके पाठ नंबर 1। अब क्लासेस इसके मैं पेज नंबर लिख देती हूँ, आपको ध्यान रहे, सुविधा रहे। इसका है पेज नंबर 135। ओके, तो आप सभी अपनी नोटबुक और बुक दोनों आप ओपन करें। आपको कठिन शब्दार्थ या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं उसको अपनी पेंसिल से, पेन से, और आपको बुक निकालनी है जो आपको मैम ने दी है, पढ़ने के लिए बोला है इस स्कूल में, है ना। तो जो भी आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 135 जो है वो आप निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग अपनी पुस्तकों को देखें। सबसे पहले सुभाषितानी शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुभाषितानी यानी सुंदर वचनम, सुंदरम वचनम, सुंदरम वचनम इति सुभाषितम। सुंदर वचन, सु यानी सुंदर, भाषितम यानी वचन। सुंदर वचन क्या कहलाते हैं बच्चों? सुभाषितानी। आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? मैं जो बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुनना। सुभाषितानी यानी सुंदर वचन, ऐसे वचन, ज्ञानप्रद वचन जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं, हमको अनुभवशील बनाते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, हमको विद्या देते हैं। इस प्रकार के वचन जिनको सुनकर हमें श्रद्धा और आनंद की अनुभूति होती है, हमारे ज्ञान का प्रचार होता है, हमारे ज्ञान का प्रसार होता है, हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, हमारे सोचने समझने का दृष्टिकोण बढ़ता है, और वो वचन बहुत ही सुंदर होते हैं। ऐसे हम इनको बोल सकते हैं। यानी एक सुभाषितानी शब्द अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी कितनी मैंने बड़ी व्याख्या कर दी। यानी ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम है सुभाषितानी यानी सुंदर वचन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज सुभाषितानी। तो मैं शुरू कर रही हूँ। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्यं भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। अब देखो बच्चों, इस श्लोक को मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा है, पर अब हम इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, गुणा गुणगेषु, गुणा यानी क्या होते हैं बच्चों, बताओ? गुणा यानी क्या होते हैं? गुणा यानी होते हैं सद्गुण। गुणगेषु यानी क्या होता है बच्चों? गुणी जन, गुणों को जानने वाले। ज्ञ यानी क्या होता है? जानना। गुणगेषु यानी गुणों को जानने वाले, गुणों को जानने वाले। गुणों को जानने वाले, गुणगेषु, ठीक है। अब भवन्ति होते हैं। अब बच्चों देखो, भवन्ति यानी क्या होता है? होते हैं। भवति भवत भवन्ति, भवसि भवत भवत, भवामि भवाव भवाम। आपको आता है भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन, बहुवचनम। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमें ये लिखना होगा। भू का मतलब क्या होता है? होना। भवन्ति बहुवचन आएगा, भवति भवत भवन्ति, भवसि भवत भवत, भवामि भवाव भवाम। आपको आता होगा, आई होप। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे निर्गुण, निर्गुणम यानी क्या होता है? गुणहीन व्यक्ति। गुणहीन व्यक्ति जो है
भवंती यानी प्राप्त होते हैं, दोषा यानी दोषों को। अब देखो बच्चों, इसको है ना हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एक शब्दों के अर्थ मैं बता देती हूँ आपको। आप क्या करना बच्चों, पेंसिल लेना और उसको नोट करना जब मैं बोलूँ साथ में, जो जो आपको कठिन शब्दार्थ लगे उनको। अब देखो, गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, अर्थात गुण 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 जो होते हैं, गुण यानी गुणा यानी सद्गुण, सद्गुण जो है वह गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण होते हैं। गुणगेषु गुणा भवंती यानी जो व्यक्ति सद्गुणों को जानता है वे गुण उसके साथ उसके पास गुण बन के रहते हैं। यानी कि कोई भी अनमोल चीज है, अनमोल वस्तु है, अगर वो किसी अच्छे व्यक्ति के पास है, किसी काबिल के पास है, तो वह उसका सदुपयोग करेगा। गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, अर्थात गुणवान व्यक्ति के पास गुण गुण बन के रहेंगे, परंतु यही गुण किसी अवगुणी व्यक्ति के पास चले गए, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो गुणवान है ही नहीं, अगर उसके पास कोई गुण चले भी गए तो वो क्या बन जाएंगे, गुण दोष बन जाएंगे। ये देखो, ते निर्गुणा, वे किसी गुणहीन व्यक्ति के पास गए तो प्राप्त यानी प्राप्त हो गए, तो वे ही गुण किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो गए तो क्या होंगे, ते भवंती दोषा, वे दोष बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, राम के पास शक्तियां थी तो वे गुणवान कही जाते थे और राम के गुणों को हम फॉलो करते हैं, परंतु शक्तियां तो रावण के पास भी थी, परंतु वे शक्तियां रावण के पास गई तो उसने क्या किया, दुरुपयोग किया, तो रावण के पास शक्तियां भी उसके क्या बन गए, माइनस पॉइंट बन गए, यानी कि गुण अवगुण दोष बन गए। राम के पास शक्तियां थी, रावण के पास भी शक्तियां थी, परंतु राम के पास तो थे गुण के रूप में शक्तियां और रावण के पास थे दोष के रूप में शक्तियां। समझ में आई बात? शक्तियां तो दोनों के पास है, राम के पास भी है, रावण के पास भी है, परंतु राम के पास तो गुण रूप में और रावण के पास दोष रूप में। तो यहाँ पे राम और रावण का नाम आया नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये श्लोक दिमाग में फिट हो जाए, एकदम राइट, एकदम रट ले आप इसको। मैडम क्या बोल रही है? मैडम ऐसे बोल रही है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवंती ते निर्गुणा प्राप्य भवंती दोषा, कि गुण जो है, सद्गुण जो है वह गुणवान व्यक्तियों के पास गुण बन के रहते हैं, परंतु वे ही गुण जो है किसी निर्गुण यानी जो है दोषहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो ते दोषा, वे दोष बन जाते हैं। बिल्कुल कैसे, किस प्रकार, सुस्वाद तोय प्रभवंती नद्यः, यानी कि सुस्वादु यानी स्वादिष्ट जल वाली जो है नद्य यानी नदियां, ठीक है, प्रभवंती यानी क्या होता है, उत्पन्न होती है। प्रभवंती में प्र उपसर्ग है, प्रभवंती है ना बच्चों, प्रभवंती क्या है, इसमें प्र उपसर्ग है। प्र क्या है कि उपसर्ग है, और भवंती का ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने। इसमें उपसर्ग कितने आपको पता है, संस्कृत में 22 है। प्र परा अप सम निर निस दुर दुस वी आंग अति अभि उत उप अनु वी आंग 22 है। कितने हैं? 22। तो ये सब भी होते हैं 22। उसमें से उस 22 उपसर्ग की लिस्ट में प्र भी आता है ना। तो ये आपको ग्रामर ज्ञान बीच बीच में इसलिए दिया जाता है ताकि आप सुन सुन के याद करना सीखें, आपके नॉलेज बढ़े, है ना। तो प्रभवंती यानी कि प्रभवंती यानी उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं सुस्वाद तोया यानी स्वादिष्ट जल वाली। तोय यानी क्या होता है बच्चों? जल। तोय यानी जल होता है, आपको पता है? जल का पर्यायवाची क्या है? अम्बु, जल, तोय, है ना। तो जो सुस्वादु यानी स्वादिष्ट जल वाली नदियां जो है वह, उनके बारे में क्या है कि नदियां स्वादिष्ट जल को उत्पन्न स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है। यानी नदियां जो है जब उत्पन्न होती है, जब नदियां बहती हुई आती हैं तब उनका जल बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। हम भी नदियों का पानी तो पीते हैं, आपको पता है। तो जब नदियां जो है उत्पन्न होती हैं तो स्वादिष्ट जल से युक्त होती हैं, यानी उनका जल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। परंतु समुद्रम असाध्य भवंत अपेया, ये त में अ घुसा, यहाँ पे भवंतिया में अ घुसा हुआ है, अपेया यानी न पीने योग्य। अपेया, मैं बोल रही हूँ अपेया, न
पीने योग्य। न पीने योग्य, ठीक है। परंतु यही नदियां जो है बाद में क्या हो जाती है, अपेय, यानी क्या हो जाती है, न पीने योग्य, अपेय। कब अपेय हो जाती है, जब समुद्र महासाध्य, यानी जब ये नदियां समुद्र में मिल जाती है। समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। तो ये जो नदियां जो कि मीठा स्वादिष्ट जल लेकर उत्पन्न होती है, परंतु जब ये समुद्र में मिलती है तो इनका जल अपेय हो जाता है, यानी नहीं पीने योग्य हो जाता है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार से गुण जो होते हैं, गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं तो वे सद्गुण के रूप में रहते हैं, परंतु वे ही गुण किसी दुर्जन या फिर गुणहीन व्यक्ति के पास चले गए तो वे गुण क्या बन जाएंगे, दोष बन जाएंगे। जैसे ये नदियां समुद्र के साथ मिलकर खुद भी खारी कहलाने लगी। नदियों का जल भी खारा हो गया क्योंकि समुद्र से मिल गया, है ना। नेक्स्ट, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि तृणम न खादन अपि जीवमान तद भाग ध्येयम परम पशु नाम। साहित्य संगीत कला विहीन, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से हीन है, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु है। मनुष्य का शरीर उसने धारण किया। साहित्य का मतलब क्या होता है बच्चों, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, लिटरेचर है, साहित्य हिंदी पढ़ते हैं, साहित्य है, और संस्कृत तो साहित्य है ही। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साहित्य पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम पशु नहीं है ना स्टूडेंट्स। जो साहित्य पढ़ता है वो पशु होता ही नहीं है। तो जो साहित्य नहीं पढ़ता है, सिर्फ जो है दूसरी जो है ज्ञान की चीज़ें देखता रहता है, साहित्य जो है वो हमारा मार्गदर्शन करता है, साहित्य हमें अच्छी चीज़ें सिखाता है, साहित्य हमें खुश रखता है, आनंद की अनुभूति कराता है, साहित्य हमें जीवन से जोड़ता है, माता पिता से, समाज से जोड़ता है। साहित्य बहुत अच्छा होता है। तो जो साहित्य और संगीत तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगीत की देवी सरस्वती है। तो संगीत और कला में चित्रकला, मूर्ति कला, बोलना भी कला, लिखना कला, पढ़ना कला, गाना कला, काम करना कला, तो ये सारी कलाएं हैं। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से, साहित्य नंबर 1, संगीत नंबर 2 और कला नंबर 3, जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है, वह कैसा है, इन सब से विहीन है, यानी जो इन सब से नहीं जुड़ा है, वह साक्षात पशु। वह कैसा है बच्चों, साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु, पुच्छ विषाणहीन, एक ऐसा पशु जिसकी पूंछ और सींग नहीं है। पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग। पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग। तो वह व्यक्ति पूंछ और सींग के बिना, पुच्छ विषाणहीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये शब्द। पुच्छ यानी पूंछ। आपको पता है जानवरों के पूंछ होती है क्या मैडम, सींग होते हैं क्या मैडम। तो ऐसा व्यक्ति जो साहित्य संगीत और कला से हीन है, यानी इन सब से नहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति, पूंछ और सींग से रहित एक पशु है। पशुओं की पहचान है पूंछ और सींग, वही नहीं है उस मनुष्य के, बाकी पूरा टोटल वो क्या है, पशु ही है। ठीक है। फिर तृणम ना खादन अपि, यानी तृणम यानी क्या होता है कि घास होती है मैडम। तृणम यानी क्या होता है बच्चों, घास होता है, घास। 8th क्लास ध्यान देना भाई। तृणम यानी क्या होता है, घास। घास नहीं खाता हुआ भी, न खादन अपि। अपि क्या है बच्चों, अपि मैडम, अपि का मतलब क्या होता है, भी होता है, यही बोलोगे आप लोग। और अपि क्या है बच्चों, ये अव्यय पद है मैडम। अव्यय पद कभी नहीं बदलता, यही बोलोगे आप। तो बड़े इंटेलिजेंट होंगे आई होप, है ना। तो तृणम न खादन्ते अपि जीवमान, घास नहीं खाते हुए भी वह जीवित है, क्योंकि तद भाग देयम परम पशु नाम, क्योंकि यह घास नहीं खाते हुए भी वह जीवित है। यह तो जो है पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह तिनके न खाता हुआ भी जीवित है। यानी कि अगर वह मनुष्य जो साहित्य संगीत और कला से हीन है, अगर वो घास खाएगा तो फिर पशु क्या खाएंगे। अगर वो मनुष्य घास खाएगा तो पशु क्या खाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि पशु जो होते हैं
वो सींग और पूंछ वाले होते हैं और वो घास खाते हैं, परंतु ऐसा मनुष्य जो संगीत, साहित्य और कला से विहीन है वह साक्षात पशु है, बस उसके सींग और पूंछ नहीं है, वो घास नहीं खाता। ये पशुओं का परम सौभाग्य है, क्योंकि अगर वो घास खाने लग गया, बुद्धि से तो पशु है ही, खान पान से भी पशुओं का खाना खाने लग गया, तो बेचारे पशु क्या खाएंगे। ये श्लोक ये बात दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आया होगा। अब एक श्लोक और कर लेते हैं, श्लोक नंबर 3। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सजीवस्य नराधिपस्य लुब्धस्य नश्यति यश। देखो बच्चों, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद श्लोक है। इसका अनुवाद आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दे दी है, इतनी सारी दे दी है कि आप सोचते रह जाओगे। सबसे पहले देखो, लुब्धस्य शब्द का मतलब होता है लोभी। क्या होता है बच्चों? लुब्धस्य यानी क्या होता है बच्चों? लोभी। लोभी, इसमें हर एक का अपना अपना गुण बताया। देखो, जो गलत चीजों को अपनाता है ना बच्चों, गलत चीजों को, उनको कितनी कितनी हानि होती है ये समझाया है। जैसे देखो, लुब्धस्य नश्यति यश, कोई व्यक्ति जो है लुब्धस्य यानी लोभी होता है ना, तो उसका नश्यति यश, उसका यश नष्ट हो जाता है। अगर किसी के पास यश है, स्वभाव से वह लोभी है, तो लोभी का क्या होता है? नश्यति यश, उसका यश यानी उसका नाम, रुतबा, ये सब नष्ट हो जाता है। किसके कारण? लोभ के कारण। लोभ नहीं करना चाहिए, इसका मतलब। नेक्स्ट, पिशुनस्य मैत्री। पिशुन यानी क्या होता है बच्चों? चुगलखोर। पिशुनस्य, पिशुनस्य यानी क्या होता है? चुगलखोर, जो दूसरों की चुगली करता है, चुगली करता है ना दूसरों की। तो यहाँ पे लिखा है पिशुनस्य यानी चुगलखोर की मैत्री, उसकी मित्रता खत्म हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है? चुगली करता है। इसकी बात उसको कही, उसकी कही, इसकी, आपस में झगड़ा करेंगे तो दोस्त बनेंगे ही नहीं, है ना। तो पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो है, फिर क्या लिखा है? कुलम अर्थ नश, उसके बाद में है नष्क्रियस्य कुलम अर्थ, नष्क्रियस्य कुलम। देखो, चुगलखोर की मैत्री, और यहाँ पे जो है नष्टक्रियस्य, निष्क्रिय व्यक्ति। नष्टक्रियस्य यानी क्या होता है बच्चों? निष्क्रिय व्यक्ति। निष्क्रिय व्यक्ति का जो है वह ना कुल नष्ट हो जाता है। निष्क्रिय व्यक्ति जो होता है ना, जो किसी काम का नहीं है, उसका क्या हो जाता है? उसका कुल यानी वंश, वो नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। वो खुद काम नहीं करेगा, कौन उससे विवाह करेगा, कौन उसका घर बढ़ाएगा? उसका कुल तो स्टॉप हो जाएगा, यानी उसका वंश नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अर्थ परस्य धर्म, और जो है अर्थ यानी क्या होता है? धन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है अर्थ यानी धन, याद रखना भाई। जो है धन जो होता है ना, वह परस्य, दूसरों के धन पर जो आश्रित रहता है ना बच्चों, परस्य अर्थ, दूसरों के धन पर जो आश्रित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अधर्म है ना, दूसरों के धन पर हम क्यों आश्रित रहें? हम मेहनत करें, हम धन कमाएं। नेक्स्ट जो है विद्या फलम व्यसनिना, और जो बुरी आदतों को रखता है। व्यसनिन यानी बुरी आदतें। व्यसनिन शब्द जो है ना बच्चों, यहाँ पे व्यसनिन यानी बुरी आदतें, बुरी आदतें। जो बुरी आदतें रखते हैं ना बच्चों, उनका पता है आपको, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। जैसे कि किसी के पास बहुत विद्या है पर उसको नशा करने की आदत है, उसको जो है चोरी करने की आदत है, बुरी आदतें हैं, कोई गंदी लत लग गई है, उसको गाली बोलने की आदत है, तो उसका जो विद्या है यानी उसके पास जो उसकी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जिसमें वो एक्सपर्ट कहलाता है, यानी उसका जो विद्या का जो फल है, उसके पास जो ज्ञान है वो उसका नष्ट हो जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। ठीक है, बुरी आदतों से विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्य, और जो कृपणस्य यानी क्या होता है? कंजूस। कंजूस का सौख्य यानी सुख, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। बहुत कंजूस है वो खुद तो एक तो कंजूस है ही, ऊपर से वो सुखी भी रहना चाहता है। जो व्यक्ति खुले दिल का होता है ना, वही सुखी रहता है। तो कंजूस का सुख ये जब क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यानी नराधिपस्य यानी ऐसे राजा का, प्रमत्त यानी मंत्री,
नहीं, यहाँ पे लिखा है सचिव यानी मंत्री। सचिव यानी क्या होता है बच्चों? मंत्री। और प्रमथ यानी क्या होता है? आलसी मंत्री। प्रमथ, अगर कोई ऐसा, प्रमथ यानी आलसी, आलसी या फिर असावधान, दोनों राइट है, दोनों राइट है बच्चों। और प्रमथ यानी आलसी, और है ना नर यानी नराधिप यानी राजा, नरों का अधिप यानी अधिपति, राजा। ऐसा राजा, ऐसे राजा का नराधिपस्य यानी यस्य यानी राजा का, ओके, राजा का। ऐसा राजा जिसका सचिव यानी मंत्री, प्रमथ यानी असावधान नहीं है जिसके अंदर। अब राजा ने किसी मंत्री को रखा है, अब मंत्री कैसा है? प्रमथ आलसी है। अगर वो खुद ही मंत्री आलसी है, कौन राज्य देखेगा, कौन प्रजा को देखेगा, कौन शत्रु को देखेगा? तो ऐसा राजा जिसका मंत्री जो है वह प्रमथ है, वह सचिव यानी मंत्री आलसी है, तो उस राजा का राज्य नश्यति, नष्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें बताई? देखो बच्चों, सबसे पहले लोभी का लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी का यश, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मैत्रिता, और नष्टक्रियस्य कुलम, और निष्क्रिय का कुल, और अर्थपरस्य धर्म, दूसरों के धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म यानी उसका धर्म, और विद्या फलम व्यसनिन, और जो बुरी आदतें रखता है उसका जो है व्यसन यानी बुरी आदतें रखते हैं उसके विद्या का फल, और कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख। और ऐसा राजा जिसके राज्य में प्रमथ यानी आलसी, सचिव यानी मंत्री रहता है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने 1, नंबर 2, नंबर 3 3 श्लोकों का अध्ययन किया। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आज आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आज आपका होमवर्क है, क्लास वर्क में तो हमने ये सब समझा है, आप होमवर्क में ये सारा जो काम है ना, ये क्लास वर्क में कठिन शब्दार्थ है, होमवर्क में जो है आप लोग क्या करना, आप श्लोक नंबर 1 है ना उसका अनुवाद खुद लिखने की कोशिश करना, फिर आपको मैं बताऊंगी आंसर। श्लोक नंबर 1, ठीक है, 1 जो है इसका आपको अनुवाद लिखना है, अनुवाद लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये आपका SW है। आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।